नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल रिलायंस की 49th AGM थी, यानी एनुअल जर्नल मीटिंग। इस मीटिंग में क्या क्या अपडेट आई है, क्या क्या नहीं आई है, मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं। डिटेल समझते हैं और इस AGM के माध्यम से हमें इतना समझ में आया है कि रिलायंस ग्रुप अब आगे कहीं ना कहीं डिजिटल सर्विसेज और AI पे फोकस कर रहा है बड़े लेवल पे, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी पे भी। एक एक करके डिटेल समझें। सबसे पहले तो जियो IPO ऑफिशियली अब आप कह सकते हो आने वाला है, लॉन्च हो रहा है। जियो IPO की यानी जियो प्लेटफॉर्म की DRHP जो है वो कल के दिन ही सेबी को हैंड ओवर कर दिया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने IPO प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। सेबी के पास DRHP फाइल हो चुका है। इसका मतलब होता है रिलायंस शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग का बड़ा ट्रिगर बन सकता है। दूसरा है AI पर बिग बैट। AI पे बड़ा भरोसा दिखा रहे हैं और बड़ा निवेश भी है। डिटेल शेयर करूं, रिलायंस अपना AI इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। इंडियन लैंग्वेजेस के लिए AI सॉल्यूशन और AI असिस्टेंट लॉन्च करने की प्लानिंग है। अलग अलग भाषा, अलग अलग चीज़ों के लिए ये सब होगा। इसका मतलब है फ्यूचर ग्रोथ का नेक्स्ट इंजन AI हो सकता है। तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट फोकस। तो ये सैटेलाइट पे बड़ा फोकस कर रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड। जियो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज एक्सपेंड करेगा। रिमोट एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर फोकस है। इंटरनेट बिजनेसेस का एड्रेसेबल मार्केट और बड़ा होगा। ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करूं तो जामनगर AI और डेटा सेंटर हब, ये चौथा बड़ा ट्रिगर है। जामनगर को AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर हब बनाया जाएगा। लार्ज स्केल कंप्यूटिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। मतलब होता है इसका रिलायंस इंडिया के AI बूम का मेजर बेनिफिशियरी बन सकता है। पांचवा ट्रिगर होगा ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन। अब ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन की बात करी जाए, सोलर बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। कच्छ और जामनगर प्रोजेक्ट की फोकस एरियाज हैं या की फोकस में रहेंगे। आप ये मान लीजिए कच्छ और जामनगर प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म में ऑयल टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, यहां पे भी बड़ा एक्शन रहेगा। 6th पॉइंट है रिटेल एंड FMCG ग्रोथ। रिलायंस रिटेल और कैंपा बिजनेस एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और FMCG सेगमेंट पर फोकस बढ़ रहा है। मतलब ये होता है रिलायंस रिटेल बिजनेस में फ्यू ईयर्स में अर्निंग्स ड्राइवर बन सकता है। वैसे ही इनका रिटेल धंधा बहुत बड़ा है इस समय, करीब मतलब आप ये मान लीजिए हमारे देश की टॉप रिटेल चेन में से एक है। 8-10 लाख करोड़ से ज़्यादा बड़ा मार्केट है इसका। तो बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस ऑलरेडी है इनका और भी बड़ा होने की तैयारी में है। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप की बात करी जाए अगर, तो आकाश, ईशा और अनंत अंबानी मेजर बिजनेसेस लीड कर रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट कंटिन्यूटी को लेकर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये अब आगे ये संभालते हुए दिख रहे हैं। आगे रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, 8th पॉइंट ये है। FY26 में रिलायंस ने रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट किया। बिजनेस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। इसका मतलब होता है कोर बिजनेस अभी भी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन कर रहा है। 9th पॉइंट है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पुश। AI फोकस्ड यूनिवर्सिटी और मुंबई में लार्ज मेडिकल सिटी बनाने की प्लानिंग है। इसका मतलब होता है रिलायंस हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में भी एंट्री एक्सपेंड कर रहा है। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेगमेंट में भी ये आप कह सकते हो कि बड़ा ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब अभी उतने बड़े लेवल पे तो नहीं हुआ, लेकिन एंट्री जरूर दिख रही है। 10th प्रोजेक्ट है 2 लाख ग्रीन जॉब्स टारगेट। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के थ्रू अराउंड 2 लाख जॉब क्रिएट करने का टारगेट भी है। ग्रीन ये बढ़िया काम है। गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी गोल के साथ अलाइनमेंट है। अब बड़ी चीजें क्या निकल रही हैं इसमें, पहला है जियो का IPO जो कि वैल्यू अनलॉकिंग का सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है। दूसरा है AI स्ट्रेटजी, रिलायंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी रेस में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। तीसरा है ग्रीन एनर्जी, अगले 5 से 10 साल के लिए कंप्लीटली न्यू ग्रोथ वर्टिकल क्रिएट हो रहे हैं। अब
नेट एजीएम के बारे में अगर डिस्कस करूं, एजीएम का मैसेज क्लियर था। रिलायंस सिर्फ ऑयल और टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि एआई, डिजिटल, रिटेल, ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे ही ऑयल टू केमिकल पे तो अब धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस घट रहा है, लेकिन अब ये रिटेल बहुत बड़ा हो गया इनका। आप ये देखिए, डिजिटल बहुत बड़ा हो रहा है। अब जियो ऑलरेडी है ही बहुत बड़ा, ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी। एआई पे फोकस है, वो सामने आएगा तो पता चलेगा कितना बड़ा है, बट इतना तो हम सभी को श्योरिटी है कि रिलायंस है तो बड़ा तो होगा ही होगा। नेक्स्ट आप अगर नोटिस करें तो ग्रीन एनर्जी पे भी बड़ा फोकस है, और फ्यूचर इज ऑल अबाउट ग्रीन, एआई, ये सब है ही है। तो पूरा रिलायंस ने अपने आप को शेयर किया अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।